कहानी की शुरुआत। गांव के दो भाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। रामू को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी। वह हमेशा किताबें पढ़ता, नई नई चीजें सीखता और अपने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनता। दूसरी तरफ श्यामू को धन कमाने की जल्दी थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वह जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेगा। रामू अक्सर श्यामू से कहता, श्यामू पढ़ाई कर लो, शिक्षा हमें सही रास्ता दिखाती है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन श्यामू हंसकर कहता, भैया तुम अपनी किताबों में डूबे रहो, मैं धन कमाऊंगा और सारी सुख सुविधाएं खरीद लूंगा, फिर देखना लोग मेरी इज्जत करेंगे। रामू की मेहनत और श्यामू की जल्दबाजी। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में एक शिक्षक बन गया। वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाता। गांव के लोग रामू की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह न केवल पढ़ा लिखा था, बल्कि उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। रामू की कमाई भले ही ज्यादा न थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। दूसरी तरफ श्यामू ने पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर एक व्यापारी के यहां नौकरी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता और जल्दी से पैसा कमाने के तरीके ढूंढता। कुछ सालों में श्यामू ने बहुत सारा धन कमा लिया। उसने एक बड़ा सा घर बनवाया, नई नई चीजें खरीदी और गांव में सबको दिखाने लगा कि वह कितना अमीर है। श्यामू को लगता था कि अब उसके पास सब कुछ है। एक दिन श्यामू गांव लौटा और रामू से मिलने गया। उसने रामू को अपने नए कपड़े, सोने की अंगूठी और चमचमाती घड़ी दिखाई। उसने हंसते हुए कहा, देखो भैया, मैंने कहा था ना कि धन ही सब कुछ है। मेरे पास अब सब कुछ है और लोग मेरी इज्जत करते हैं। तुमने पढ़ाई में इतना समय बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, श्यामू धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा हमें समझदारी देती है। मेरे पास भले ही ज्यादा पैसा न हो, लेकिन मेरे पास ज्ञान है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। श्यामू ने रामू की बात को अनसुना कर दिया और अपने घर चला गया। श्यामू की मुसीबत और शिक्षा की ताकत। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और गांव का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। लोगों के घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए और खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी। श्यामू का बड़ा सा घर भी बाढ़ में बह गया। उसका सारा धन पानी में डूब गया और वह बहुत परेशान हो गया। श्यामू ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा सारा धन तो खत्म हो गया। वह दुखी होकर रामू के पास गया और बोला, भैया मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरा सारा धन बाढ़ में बह गया, अब मैं क्या करूं? रामू ने श्यामू को गले लगाया और कहा, घबराओ मत श्यामू, मेरे पास शिक्षा है और मैं उसका इस्तेमाल करके गांव की मदद कर सकता हूं। तुम भी मेरे साथ आओ। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान सीखी हुई बातों का इस्तेमाल किया। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे वे नदी के पानी को रोकने के लिए एक छोटा सा बांध बना सकते हैं। उसने यह भी सिखाया कि कैसे वे बारिश के पानी को इकट्ठा करके खेतों को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। रामू ने गांव के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वे भविष्य में ऐसी मुसीबतों का सामना कर सकें। श्यामू को अपनी गलती का एहसास। रामू की समझदारी और शिक्षा की वजह से गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। गांव वालों ने रामू की बहुत तारीफ की और कहा, रामू तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारी शिक्षा ने हमें नया जीवन दिया। श्यामू ने यह सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से कहा, भैया मैं समझ गया कि शिक्षा धन से बड़ी है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को पहले गंभीरता से नहीं लिया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं श्यामू, गलती सबसे होती है। अब तुमने सीख लिया तो आज से मेहनत करो और शिक्षा हासिल करो। श्यामू ने रामू की बात मानी और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और रामू के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगा। कहानी से बच्चों को क्या सीख मिलती है? शिक्षा का महत्व। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि शिक्षा धन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमें समझदारी देती है। मुश्किल समय में हिम्मत। रामू ने मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारी
और अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके गांव की मदद की। गलती से सीखा। श्यामू ने अपनी गलती से सीखा और शिक्षा की ताकत को समझा। अगर आप ऐसे शिक्षा अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद।